नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीए एग्ज़ाम तैयारी में। तो आज का अपना टॉपिक है पर्यावरणीय शिक्षा, जिसे कि अंग्रेजी में एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। यह भूगोल और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण विषय टॉपिक है, जो हर बार एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। तो इस बार बीए थर्ड ईयर के मेजर पेपर फर्स्ट में इस क्वेश्चन के आने की अति संभावना है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा को समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। मतलब हम अभी इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि मानव अपने देशों की पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए, आधुनिकीकरण के लिए और नगरीकरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है। वह वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। वह अत्यधिक भूजल का उपयोग कर रहा है। वह ऐसी कई कार्य कर रहा है जिससे कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों यानी इसके घटकों जल, वायु, मृदा आदि में नकारात्मक गिरावट आ रही है। इनकी गुणवत्ता में कमी हो रही है, जिससे कि मानव समाज और पर्यावरण को कई खतरे, कई आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन को देखें या बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं को देखें, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि मानव ने अपनी विकास के लिए पर्यावरण का अतिदोहन किया है। इस अतिदोहन के परिणाम हमको नज़र आने लगे हैं। इसलिए भविष्य में इन समस्याओं को कम करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नई विचार का उदय हुआ है। इस विचार का नाम है पर्यावरणीय शिक्षा, यानी शिक्षा का वह प्रकार या ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें, उनको पर्यावरण के संसाधनों, उनकी गुणवत्ता का ज्ञान कराएं, उसकी सुरक्षा और संवर्धन कैसे किया जा सकता है, या मानव जीवन या प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण की क्या भूमिका है, इससे अवगत कराया जाए, जिससे कि लोग जागरूक हो सके। वह पर्यावरण शिक्षा है। या यदि हम इसे साहित्य की भाषा में देखें या ज्योग्राफी की भाषा में देखें, तो इसे यदि हमें इसका अर्थ लिखना होगा तो हम लिखेंगे पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन, सुधार का ज्ञान व समाज प्रदान करती है। यानी कि वह शिक्षा जो हमें पर्यावरण के संरक्षण की गुणवत्ता, संवर्धन, सुधार के लिए ज्ञान दे, वह पर्यावरणीय शिक्षा है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों की समझ और प्रकृति के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। लोगों को यह ज्ञान हो कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और प्रकृति का क्या संबंध है मानव के साथ, और इस संबंध को बेहतर बनाने के लिए सुझाव। यह शिक्षा लोगों को सिखाती है कि हमारी पृथ्वी और उसके पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा मनुष्य को उसके पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान के बारे में समझाती है और उसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो वह शिक्षा जो कि आम नागरिक को पर्यावरण के घटकों का ज्ञान कराए, वह और समस्याओं का ज्ञान कराए कि पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान सुझाए, तो और उसके लिए प्रेरित करे, वह पर्यावरणीय शिक्षा है। अब हम देखें तो इस पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो इसकी आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु होगा दोस्तों प्रदूषण की बढ़ती समस्या। तो हम सभी जानते हैं कि मानव ने अपने विकास के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया है या उसमें इस तरह का व्यवधान उत्पन्न किया है जिससे कि प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरणीय शिक्षा से लोग इन प्रदूषण को समझ सकते हैं, इनके कारणों को समझ सकते हैं, इसलिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है।
दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। वही अभी हमने पहले पॉइंट में देखा कि मनुष्य ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया है, जैसे कि जल, वन, खनिज आदि, इससे कि संसाधनों का संकट उत्पन्न हो गया है। यदि हम देखें तो वर्तमान समय में जगह जगह पर गर्मियों के समय जल संकट देखने को मिल सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का मानव को सामना करना पड़ रहा है। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से यह सीख मिलेगी कि वे इन संसाधनों का दोहन कम करें। यदि हम तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है, जिससे कि बर्फ़ के पहाड़ों का पिघलना, समुद्र का स्तर का बढ़ना आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके उदाहरण है गर्मी की लहरें, अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी में कमी। तो पर्यावरणीय शिक्षा में यह सिखाएगी, लोगों को जागरूक करेगी जलवायु परिवर्तन के प्रति। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। यदि हम देखें तो मानव की क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए संसाधनों का दोहन कर रहा है, उससे विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यदि हम देखें तो प्राचीन समय में पृथ्वी का तापमान इतना नहीं था और मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए कई आविष्कार किए, जिसमें रेफ्रिजरेटर को देखें, एसी को देखें, जिससे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। इससे जैसे ओजोन क्षरण की घटना सा देखने को मिलती है। तो इससे प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे सूखा, वर्षा में कमी आदि समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो पर्यावरण शिक्षा मानव को प्राकृतिक आपदाओं में के संबंध में जागरूक करेगी। पांचवा पॉइंट है समाज में जागरूकता की कमी। तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके छोटे छोटे कार्यों से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जल और बिजली का अंधाधुंध बिना मतलब के दुरुपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए अग्रसर होंगे, प्रेरित होंगे। लास्ट पॉइंट है सामाजिक जिम्मेदारी। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से न केवल सरकार बल्कि लोग जिम्मेदार होंगे। यह लोग समझ पाएंगे कि यह न केवल एक विशेष व्यक्ति का कर्तव्य है, बल्कि यह सामूहिक सभी लोगों का कर्तव्य है। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होंगे। ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली अन्य विषयों पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।